हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा जो खाकी सीरीज चलाई गई उसका एपिसोड 4 रिवीजन करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने 3 एपिसोड का रिवीजन कर लिया है। पहला क्वेश्चन है आपका, कुषाण वंश, इसके संस्थापक कौन है? कुजुल कुज किपस। और ये किस जनजाति से थे? यूची जनजाति से थे। कुषाण वंश के महत्वपूर्ण शासक थे कनिष्क फर्स्ट। 78 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठते हैं और उसी समय इन्होंने शक संवत चलाया था या स्टार्ट किया था। और इन्हीं के समय में चौथी बौद्ध संगति होती है कुंडनवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष बनते हैं वासुमित्र और उपाध्यक्ष बनते हैं अश्वघोष। नेक्स्ट है आपका सातवाहन वंश, इसके संस्थापक है सिमुख और राजधानी है इसकी प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति है, इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम रखा गया। इसकी राजधानी है कन्नौज और इसके महत्वपूर्ण शासक है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इनकी नाटक है प्रियदर्शिका और रत्नावली। इनके दरबार में बाण भट्ट थे। इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की और इन्हीं के दरबार में ह्वेंसांग आए थे। इनको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। इनकी पुस्तक का नाम है सी यू की। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रकूट, इसके संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। नेक्स्ट है आपका फुगड़ी। फुगड़ी जो नृत्य है यह गोवा और महाराष्ट्र जो कोकण तट है यहाँ पर किया जाता है फुगड़ी नृत्य गणेश चतुर्थी के दिन। नेक्स्ट है आपका लावड़ी और तमाशा नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। टकनी नृत्य कहाँ का है? गोवा का है। नेक्स्ट है आपका बैसाख पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा को बैसाख पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे इनको जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति तीनों एक ही दिन हुए थे। इसी के याद में बैसाख पूर्णिमा मनाया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को कहाँ पर हुआ था? बोध गया बिहार में हुआ था। पीपल का पेड़ था और निरंजना नदी था। नेक्स्ट है आपका नवरोज नववर्ष, यह पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका गरबा नृत्य, यह गुजरात का नृत्य है। अभी हाल ही में यह 15वां अमूर्त धरोहर घोषित हुआ है यूनेस्को के द्वारा। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @जस्ट डू इट यार। नेक्स्ट है आपका हरिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। उसके बाद ये इस्तीफा दे देते हैं और 1939 में इन्होंने फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इनका बर्थडे होता है 23 जनवरी को, इसी दिन मनाया जाता है पराक्रम दिवस। नेक्स्ट आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं और पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में की जाती है। नेक्स्ट आपका बेलगांव अधिवेशन 1924 में होता है कर्नाटक में और इसके अध्यक्ष बनते हैं महात्मा गांधी। एक बार ही महात्मा गांधी अध्यक्ष बने हैं, वह भी बेलगांव अधिवेशन में। नेक्स्ट आपका कराची अधिवेशन 1931 में होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आपका संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसका उल्लेख होता है आर्टिकल में, वो संवैधानिक बॉडी कहलाती है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, इन सब का उल्लेख है आर्टिकल में, तो ये सब संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। अभी देखिए संघ लोक सेवा आयोग, इसका उल्लेख है आर्टिकल 315 में। पहले हेड बनते हैं रोस बरकर और वर्तमान में कौन है? मनोज सोनी है। नेक्स्ट है आपका वित्त आयोग, इसका उल्लेख आर्टिकल 280 में। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बनते हैं केसी नियोगी, 15वें हैं NK सिंह और 16वें अरविंद पनगठिया। नेक्स्ट आपका निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख आर्टिकल 324 में। पहले हेड बनते हैं सुकुमार सेन, पहली महिला हेड है रमा देवी, वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग। जो नीति आयोग है इसका उल्लेख आर्टिकल में नहीं है, तो ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यह इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को होती है। हेड इसके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी और CEO कौन है? VVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है आपका कृष्णा नदी, यहाँ पर नदी का नाम दिया गया उद्गम और इसकी सहायक नदियाँ दी गई है। पहला है कृष्णा नदी, ये कहाँ से उद्गम होता है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी है कोयना, भीमा, तुंगभद्रा। कावेरी नदी, इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक से। इसकी सहायक नदी है हेमवती, कामिनी। गोदावरी नदी, इसका उद्गम होता है तरबकम की पहाड़ी, नासिक से और इसकी सहायक नदी है पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा, वर्धा, इंद्रावती। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों का जो उद्गम होता है ये अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। नर्मदा नदी यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है ओंकारेश्वर और जबलपुर जो शहर है इसी नदी के ऊपर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, सीमा विद्युत परिपथ को चालू करती है और जल पीने के लिए चली जाती है। वह 2 मिनट बाद वापस आती है और देखती है कि परिपथ में 2.5 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। परिपथ से प्रभावित शुद्ध आवेश ज्ञात कीजिए। करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट का मात्रक है एम्पियर, चार्ज का मात्रक है कूलाम और टाइम का मात्रक है सेकेंड। यहाँ पर अगर एम्पियर है मात्रक तो भी चार्ज का और
मतलब एम्पियर तभी होगा जब चार्ज का मात्रा कूलाम होगा और टाइम का मात्रा सेकंड होगा। तो चार्ज इक्वल टू हो गया एम्पियर इनटू समय। एम्पियर कितना दिया है, 2.5 एम्पियर दिया है, और समय है उसको सेकंड में निकालना है, यहाँ पर मिनट में दिया है तो 60 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड लाने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, चार्ज 300 कूलाम आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल, इसका उल्लेख है आर्टिकल 54 में। इसमें कौन कौन भाग लेता है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, नॉमिनेट मेंबर भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत नहीं भाग लेते हैं, बस इलेक्टेड भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक में। उपराष्ट्रपति इसका निर्वाचक जो मंडल है इसका उल्लेख आर्टिकल 66 में। इसमें लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी इलेक्टेड और नॉमिनेट दोनों भाग लेते हैं, राज्यसभा के एमपी हो और लोकसभा के एमपी हो, इलेक्टेड और नॉमिनेट ये दोनों भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा के एमएलए इसमें भाग नहीं लेते उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ है, यह राजस्थान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका फसल के नाम दिए गए हैं। खरीफ फसल मानसून में इसकी पैदावार होती है जनवरी जुलाई से अक्टूबर के बीच में, जैसे चावल। रबी की फसल शीतकालीन है, नवंबर से मार्च के बीच में, जैसे चना, राई, गेहूँ, मटर, सरसों, जौ, आलू, इसबगोल। जायद फसल तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब जायद की फसल है। नेक्स्ट है आपका एनएनपी मार्केट प्राइस पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर, तो ये कितना होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट ये हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य एमपी माने बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेश से शुद्ध आय आपका कहलाता है एनएनपी मार्केट प्राइस। यहाँ पर देखिए अगर ग्रॉस से नेट निकालना है, सकल से निबल निकालना है, तो डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास मतलब घिसावट की जाती है, और नेशनल से डोमेस्टिक निकालना है तो विदेश से जो प्राप्त आय है उसको घटाना पड़ता है। अब जैसे जीडीपी से निकालना है एनडीपी, तो यहाँ पे जो जैसे डी और पी, यहाँ दोनों में डी और पी है तो डीपी कट गया, तो ग्रॉस से नेट तो मतलब घिसावट करना पड़ेगा। और जीएनपी से जीडीपी निकालना है तो जो सेम है उसको काट दीजिए, बचता क्या है, नेट से डोमेस्टिक, तो ये क्या करना पड़ेगा, विदेश से जो प्राप्त आय है उसको घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका 37वां राष्ट्रीय खेल, इसका शुभंकर है मोगा, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, गोवा में पहला स्थान आया महाराष्ट्र का। 38वां कहाँ पर होगा, उत्तराखंड में होगा। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वां संस्करण, इसका शुभंकर क्या था, आशा था, आयोजन कहाँ पर किया गया था, मध्य प्रदेश में पहला स्थान आया महाराष्ट्र का। 6ठा संस्करण यह आयोजित किया जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पहली बार आयोजित किया गया नई दिल्ली में, इसका शुभंकर है उज्ज्वला, पहला स्थान आया है हरियाणा का। नेक्स्ट आपका 4th पैरा ओलंपिक गेम्स जो हुआ इसका शुभंकर था फेई फी पच्ची, इसका आयोजन किया गया था हांगजाओ चीन में, पहला स्थान आया था चीन का, 5वां स्थान आया था भारत का मतलब रैंक। नेक्स्ट है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, शीर्षक के लेखक है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है आपका इंडिया स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस की है। लाइफ डिवाइन, ये अरविंद घोष की है, इनका एक आर्टिकल है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। इंडिया डिवाइडेड, यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।